नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य कथा में। दोस्तों, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का रहस्य सर्वविदित है। यह वो देव स्थान है जो दिव्य, भव्य और दुर्लभ रहस्यों से भरा हुआ है। इसलिए इसके वर्णन को शब्दों में बांधा जाना संभव नहीं, क्योंकि वहाँ देवों के देव महादेव स्वयं साक्षात विराजमान हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। आज हम इसी कैलाश पर्वत के 10 रहस्यों की चर्चा करेंगे, जिसको किसी ने भी जाना वो आश्चर्यचकित रह गया। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलाश पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाता? जहाँ भगवान है वहाँ मानव का पहुँच पाना कठिन है। इसलिए कैलाश पर्वत वह परम देवत्व का स्थान है जहाँ किसी व्यक्ति का पहुँच पाना संभव नहीं। वैसे तो कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए ये भी एक रहस्य है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत की अदृश्य शक्तियां स्वयं नहीं चाहती कि कोई मानव इस पर्वत पर चढ़ सके। ये भी आश्चर्य है कि लोग माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई इससे ज़्यादा है, उस पर पहुंच गए, पर कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सके। कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ने की कोशिश करने वाले कई पर्वतारोहियों में से एक कर्नल विल्सन ने बताया कि जब उन्हें यह एहसास हुआ कि यात्रा सरल हो चुकी है, तभी अचानक से तेज बर्फबारी ने उनका ये काम असंभव कर दिया। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, जो कि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत के आसपास उम्र के तेजी से बढ़ने का रहस्य। एक अंग्रेज जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार मन में ठाना कि मैं इस अजय कैलाश पर्वत पर चढ़कर ही रहूंगा। इसके बाद उसने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वह भी आधे रास्ते से ही लौट आया। लेकिन जब उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को लोगों से साझा किया तो लोग उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बताया कि जब मैंने चढ़ाई आरंभ की तो उस समय मेरी उम्र केवल 30 वर्ष की थी, इसलिए मेरे सर के बाल पूरी तरह काले थे। लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत की चढ़ाई में आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मेरे बाल सफ़ेद होते जा रहे थे। मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियाँ नजर आने लगी थीं। मैंने अपनी शारीरिक क्षमता में भी इस बात को महसूस किया कि अब मैं जवान से बूढ़ा हो चला था। उस अंग्रेज ने बताया, जब मैंने अचानक अपनी शारीरिक स्थिति में ये परिवर्तन देखा तो बेहद घबरा गया और कैलाश पर्वत पर चढ़ने का अपना इरादा त्याग दिया। वैज्ञानिक इस स्थान की जलवायु को पर्वतारोहियों के लिए प्रतिकूल मानते हैं, इसलिए वे कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। जो लोग पहाड़ के आसपास के क्षेत्र का दौरा करते हैं, वह अपने नाखूनों और बालों को 12 घंटों में ही उनमें लंबाई महसूस करते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में 2 सप्ताह में होता है।
पृथ्वी का केंद्र होने का रहस्य। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है वह हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। यही वह स्थान है जहां पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियां प्रवाहित होती हैं। अलौकिक शक्ति का केंद्र। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। पिरामिड नुमा क्यों है ये पर्वत? कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 से छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिशा बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। इसका आकार देखकर लगता है जैसे कि किसी अलौकिक शक्ति ने अपने हाथों से इस पर्वत को रचकर यहाँ रख दिया हो। संत महात्माओं का कथन है कि इस कैलाश पर्वत की रचना स्वयं पार्वती जी ने अपनी तपस्या से की थी। इसलिए इस स्थान पर आकर एक नए जीवन की अनुभूति होती है, क्योंकि इस स्थान पर मनुष्य की सांसें यहाँ की दिव्य शक्ति से संचालित होने लगती हैं। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। डमरू और ओम की आवाज। कुछ लोगों को इस कैलाश पर्वत पर ओम की ध्वनि और भगवान शंकर के डमरू की आवाज सुनाई देती है। तिब्बत में स्थित इस कैलाश पर्वत पर जब वहां के कुछ धर्म गुरुओं द्वारा पहुंचने की कोशिश की गई तो अचानक सैकड़ों शंख के स्वर उनके कानों में गूंजने लगे। जब उन शंख की ध्वनियों को सुनना असहनीय हो गया तब वे धर्म गुरु अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर वापस आ गए। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर ये आवाज सुनाई देगी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये आवाज बर्फ पिघलने की हो सकती है। ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की ध्वनि सुनाई देती है। आसमान में लाइट का चमकना। इस पर्वत के रहस्य को हजारों किलोमीटर दूर से ही लोगों ने महसूस किया है। उन्हें आभास हुआ कि इस कैलाश पर्वत पर कोई अलौकिक रोशनी है जो दुनिया में कहीं नहीं है, जो अर्धरात्रि में पर्वत की चोटी पर दिखाई देती है। दावा तो ये भी किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। परंतु नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। 2 रहस्यमयी सरोवरों का रहस्य। यहाँ पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षस ताल झील है। मानसरोवर झील जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ मानसरोवर झील भगवान शंकर का आशीर्वाद है, जिसकी स्पर्श मात्र से रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं राक्षस ताल झील का जल मानव के लिए विष तुल्य है। यहीं से क्यों सभी नदियों का उद्गम। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से
4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व कर्नाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्व मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। चीनी पर्वत लाहचू और झोंगचू का रहस्य। कैलाश पर्वत 2 अन्य चीनी पर्वत लाहचू और झोंगचू के बीच स्थित है। ये दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत के रहस्यमय वातावरण से प्रभावित हैं, क्योंकि इन दोनों पर्वतों से भी तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है कि इन पर्वतों पर कोई अदृश्य शक्ति रहती है। कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों अन्य चीनी पर्वत भी कैलाश पर्वत के आसपास में रहने के कारण प्रभावित हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।